जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होप यू हैव अ गुड हेल्थ एंड उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। क्या वजह है कि आपकी क्लास की पूरी स्ट्रेंथ अब अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट होते हैं। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था उसको कंप्लीट कर लेंगे हम आज। कार्डियो वालेकुम सलाम सिद्रा जमील, हाउ आर यू? प्रेजेंटेशन अपलोड हो रही है, तो मैंने ये प्रेजेंटेशन को शालामार ई लर्निंग पोर्टल पे भी अपलोड कर दिया है। अब वहाँ से उसको ले सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर जी। टेस्ट वाले दिन क्या हुआ था भाई? सारे शॉर्ट हो गए थे, क्या वजह? टेस्ट देने को दिल नहीं करता आपका किसी का भी? हाँ, आप तभी आज आ गई हैं। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पहले हमने सारी जो राम कहानी है उसको रिव्यू किया हुआ है कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनको हम फोकस करते हैं। प्रीकार्डियल एग्जामिनेशन है, प्रीकार्डियल जिसमें फोकसिंग ऑन द एंटीरियर चेस्ट वॉल। This is focusing on determining the status of underlying cardiovascular structure. You should have a good knowledge about landmarks of cardiovascular your heart location and physical examination techniques. The use in a cardiovascular system include the inspection, palpation and auscultation. वालेकुम सलाम लुबना कलसूम। मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोग बिल्कुल ही उस दिन टेस्ट वाले दिन किसी ने नंबर उठाया मेरा, एक बंदा भी नहीं था टेस्ट वाले दिन। बहुत अफसोस की बात है, मैंने सबकी एब्सेंट लिख के रीजन लिख दी थी, दीज आर एब्सेंट बिकॉज ऑफ प्लान टेस्ट। कोई बात नहीं, आपके एडमिशन इधर ही से जाने हैं। Arterial pulse examination and skin is inspected during the cardiovascular examination. Neck vein is a venous pulse examination determining the characteristics of venous pulsation and central venous pressure. Integrates this when assessing the person neck. General principle of assessment of cardiovascular system patient orientation should be you should provide with a quiet room.
प्राइवेसी होनी चाहिए, पोजीशनिंग पेशेंट की किस तरह से है, सिटिंग एंड लाइंग ऑन examining table or bed, the adequate lighting and exposure of body parts, precordial examination position, examiner stands on the right side and the precordial landmarks का आपको सबको पता होना चाहिए। पढ़े थे आपने ये precordial landmarks? Aorta area, aortic area, second right intercostal space, pulmonic area is the second left intercostal space, tricuspid area is the fifth intercostal space, left lower sternal border, ठीक है, and mitral area the fifth intercostal space left of the mid clavicle line, ठीक है। ये आप सबको प्रिकॉर्डियल लैंडमार्क्स अच्छे तरीके से आने चाहिए, याद हो जाएंगे। General principle of assessment of the cardiovascular system include the examination and documentation. Basically focuses on the vital signs, BP, pulse, and rate, its rhythm, respiration, temperature, orthostatic changes, blood pressure में, heart rate में, respiration में, and pulses paradoxes is BP inspiration पे आपकी 10% जो है वो बढ़ जाता है। Precordium's inspection, palpation, auscultation, and arterial pulses, venous peripheral neck pulse control, amplitude, distension, height of venous pulsation। अब आपको जो पल्स की जो है ना करेक्टरिस्टिक सारी पता हो, उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए, उसकी वेरिएशंस का पता हो, ठीक है। ये मैंने आपको एक ना स्लाइड इसमें भी याद पड़ता है कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है, जिसमें सारी टाइप्स, पल्स की टाइप्स और इसकी वेरिएशन सारी डॉक्यूमेंटेड थी, और आपको ये टास्क दिया था। ये जैसे ये pulse abnormalities, bradycardia less than 60 and tachycardia over 100 is the alternating pulse. What is alternating pulse? Pulses, bisrins and bigeminal pulse, morning pulse, labile pulse, paradoxic pulse and trigeminal pulse and water hammer, ठीक है। ये आपने जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करना है, और बिकॉज आप जब असेसमेंट से पहले जा रहे होते तो आपको इन चीज़ों का जो है ना अच्छा नॉलेज होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ द हार्ट एंड प्रीकार्डियम, हार्ट एंड प्रीकार्डियम की असेसमेंट आप स्टार्ट करते हो जब द इंस्पेक्ट द प्रीकार्डियम, आप सबसे पहले इंस्पेक्ट करें प्रीकार्डियम में, उसमें लोकेशन ऑफ द एपिकल पल्स आर PMI, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स इज द फिफ्थ इंटरकॉस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। PMI फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन कौन सी, सिद्रा जमील, साइड कौन सी होगी मिड क्लेविकुलर लाइन इंटरकॉस्टल स्पेस फिफ्थ इंटरकॉस्टल, साइड कौन सी होगी, लोकेशन ऑफ द एपिकल इम्पल्सेस आर PMI फिफ्थ इंटरकॉस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन, राइट के लेफ्ट, good. And pregnancy, obese, large breast may be a contributing factor toward the इसकी डिसलोकेशन या इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्सेस में आपको फील करने में हो सकता है इशू, एंड डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल डिस्प्लेस्ड एपेक्स बीट एंड PMI पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्सेस हो सकती हैं कि चेंज हो एंड हीव और द लिफ्ट एंड नो एपेक्स बीट फेल्ट। चेस्ट इंस्पेक्शन, inspect the chest deformities such as the shield chest or the prominent bird-like sternum, for example Turner syndrome involving congenital cardiac defect। अगर चेस्ट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, शील्ड चेस्ट है या बर्ड लाइक पिजन लाइक चेस्ट है, ठीक है, तो उसमें लोकेशन अपर चेस्ट बल्ज, लोकलाइज्ड अपर चेस्ट बल्ज, aortic aneurysm due to syphilis, chest
इंस्पेक्शन को आप सबसे पहले चेस्ट को देखें, टाइप्स ये किस तरह से है. डिप्रेस्ड sternum and straight thoracic spine, if for example maxomatomus degeneration of valve or the choroid, particularly mitral or Marfan syndrome. अच्छा ये क्या है, कुछ इसी तरह से डिजीजेज हैं जिसमें सेकेंडरी टू ये चेस्ट जो है ना इस तरह की होती है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कुछ डेविएशंस होती हैं. पल्पेशन में आप क्या करते हो जी? पल्पेट द मेजर प्रीकार्डियल लैंडमार्क्स, द एओर्टिक, पल्मोनिक, ये एक पूरा सीक्वेंस है. एओर्टिक, पल्मोनिक, अरब स्पाइन, ट्राइकैप्सिड, मिट्रल एंड यूज ऑफ द बॉल ऑफ योर हैंड. आपने अपनी पाम जो है जिसको कहते हैं वो यूज करते हुए इन एरियाज को पल्पेट करना है. नोट एनी पल्सेशन, थ्रिल और रब्स. क्या चीजें इसमें नॉर्मल होगी भी पल्पेशन में? पल्सेशन नॉर्मल होगी, थ्रिल नॉर्मल होगी, रब नॉर्मल होगी. मुझे जरा बताएं आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग, आप क्या कहते हैं? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. Describe the location, amplitude, duration and direction of the impulses. पल्सेशन नॉर्मल होगी, यस ऑब्वियसली. थ्रिल भी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन रब जो है ना वो नहीं होगी नॉर्मल. थ्रिल एबनॉर्मल होगी. हाउ? हाँ, पल्सेशन जो है ना वो नॉर्मल होगी, थ्रिल एंड रब जो है ना वो एबनॉर्मल होगी. परफॉर्म द पल्पेशन इन 3 डिफरेंट पोजीशन. पल्पेशन आपने 3 डिफरेंट पोजीशन में करनी होगी. एक आप देखें कि बाज़ औक़ात पेशेंट को किस साइड, लेफ्ट साइड टिल्ट करवाते हैं, एक सुपाइन सीधा लेटाते हैं, और एक लीनिंग फॉरवर्ड जो है ना, थोड़ा पेशेंट को बिठा के लीन फॉरवर्ड आगे को झुका के देखते हैं ना आप. जब पेशेंट को बाज़ औक़ात ऑस्कल्टेट कर रहे होते हैं तो यही 3 पोजीशन ही डॉक्टर बना रहे होते हैं. फॉरवर्ड सिटिंग, हाँ ये देखें, सुपाइन, फॉरवर्ड सिटिंग एंड left lateral bending. Finding on the palpation of the precordial landmarks is a normal finding. The pulsatile movement, EMI area, and deviations from the normal vibration are palpable. Thrill, yes, deviations from the normal, this will the palpable. Thrill abnormal होगा और vibration भी normal होगी. Auscultation, what the area do you auscultate? Auscultate the major precordial landmarks, for example sequence aortic. Sequence जो होगा आपका auscultation का वो aortic, pulmonic, Erb's point, tricuspid and mitral area. Listen the several cardiac cycle at each landmarks, one sound at a time. Use the diaphragm of the stethoscope to detect the higher pitched sound S1 and S2. Use bell of the stethoscope to detect the lower pitched sound S3 and S4 and clinical significance, eliciting the heart rate and rhythm. Auscultate बेसिकली जी S3 और S4 तो मुझे भी, हमें भी जो एक्सपर्ट होते हैं उनको सुनाई देगी. S1 and S2 तो हमें सुनाई देती है. नॉर्मल फाइंडिंग, S1 is a louder at the apex mitral area and S2 is the loudest at the base pulmonic area. This is a basically loop and dub, and normally intensity and splitting the physiological split. Normal, note the abnormal heart sound. थर्ड हार्ट साउंड इज S3, फोर्थ हार्ट साउंड इज 4. ओपनिंग साइनेप ये हमें सुनाई नहीं देती. एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स, मर्मर्स. अच्छा, ये सारी एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं. मर्मर्स, टाइमिंग, व्हिच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल एंड डज इट occur during the systole or diastole. Intensity, how loud is a murmur. Use a murmur grading the system. Barley audible, audible but quiet, clearly heard, loud, very loud and very loud. The palpable thriller, ये उसकी ग्रेडिंग है मर्मर की.
उसे अब इसकी नॉमेनक्लेचर लिखी है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर एग्जांपल इज द थर्ड एंड फोर्थ मर्मर हार्ट बेस्ट एट द लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। abnormal heart sounds the murmur, एक मर्मर हो गई, और फिजियोलॉजिक मर्मर। अच्छा, कॉमन टाइप्स ऑफ द मर्मर। अब मर्मर की टाइप्स जो है ना, मुझे तो आज तक सुनाई नहीं दी मर्मर, क्योंकि ये तो कार्डियोलॉजिस्ट या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों को इस तरह की जो है ना वो होती है। मेरा नहीं ख्याल है कि हमें सिर्फ इसकी सिर्फ याद ही कर लें इनको, ठीक है, याद करने की हद तक है। आस्कल्टेशन में identify the normal splitting of the first and second heart sounds। first and second heart sound कौन सी है भाई? S1 and S2। split second sound physiologic splitting of S2 most common especially in the young children, and S2 is made up of two components। थोड़ा इसको, अच्छा, इंस्पेक्शन, पल्पेशन एंड आस्कल्टेशन, ये हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आस्कल्टेशन की मेथड, नॉर्मल साउंड्स, एबनॉर्मल साउंड्स, एंड आप उसमें देखिए कि नेक वेन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जेबीपी, ऑब्जर्व द जुगुलर वेनस प्रेशर। जुगुलर वेनस प्रेशर को आप देखें जी, कॉमनली नोन एज द जेवीडी, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, असेस्ड बाय द इंस्पेक्शन, एंड वेनस पल्स इज नॉट नॉर्मली विजिबल with a person sitting fully upright। ये बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ये नॉर्मल होती है। विजिबल व्हेन द पर्सन सिटिंग फुली अपराइट। assessed by the inspection, venous pulse is not normally visible with a person sitting fully upright। observe the person from the right side। राइट साइड से आपने पेशेंट को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। हाँ जी, क्या होगा? आपने चेहरा पेशेंट का लेफ्ट साइड पे किया होगा। पोजिशनिंग, हेड ऑफ द बेड शुड बी 30 and 40 degree, head slightly to the left, and provide the tangential light to the neck। tangential light to the neck पे लाइट जो है ना थोड़ी सी आप डालें। assessment of the neck veins, estimated jugular venous distension by measuring the height of the pulsation in the internal jugular vein। select the reference point। अच्छा, इसका बड़ा एक ना आसान तरीका है, मैं इधर जो कुछ पढ़ता रहूँ आपको नहीं पता चलना। बेसिकली आपने एक लेना है, वो नहीं होता टंग डिप्रेसर, और एक लेना है फुट्टा। स्टर्नल एंगल पे इस तरह से सीधा आपने रखना है, क्या इसको क्या रखते हैं जी, स्टर्नल एंगल पे आपने इस तरह से खड़े रुख में पैमाना रखना है, स्केल रखना है। ये जिस तरह तीर बना हुआ है, स्टर्नल एक इस तरह रखना है, और दूसरा जो है ना जेबीपी, जहाँ पे मैक्सिमम आपकी जुगुलर वेन, आपकी नहीं पेशेंट की जुगुलर वेन की पल्सेशन होगी, वहां से आपने टंग डिप्रेसर रख के उस पैमाने को क्रॉस करना है। ठीक है, जो जितने सेंटीमीटर को वो क्रॉस कर रहा होगा नीचे से, वो उसका क्या होगा? जेबीपी होगा। एस्टिमेटेड jugular venous distension by measuring the height of the pulsation in the internal jugular vein। इंटरनल जुगुलर वेन का बेसिकली ये प्रेशर होता है। सेलेक्ट द रेफरेंस पॉइंट, sternal angle 5 centimeter above the right atrium, and measure the distance in centimeter from the sternal angle to the top of the distant jugular vein। pulsation it should be greater than 3। ठीक है, pulsation visible at greater than 3 centimeter is the abnormal, and pulsation visible at greater than 3 centimeter 3 meter is the abnormal। ये आप इनकी वीडियोस देखें, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत इजी है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जो आप बहुत ज़्यादा जो लोग ड्यूटीज़ पे होते हैं, अपने किसी एमओ को, डॉक्टर को कह दें कि मुझे बताएं कि जुगुलर वेनस डिस्टेंशन जेवीडी या जेवीपी किस तरह से मेजर करते हैं। ये बहुत आसान एक टेक्निक है, ये आप देख रहे हैं। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा था। समझ आ गई है सबको? 7 लोग ऑनलाइन हैं, जब जवाब कोई भी नहीं दे रहा।
शुक्र है जी सर। देख रहे हैं आप, इस तरह पे स्टर्नल एंगल पे एक फुटर रखा हुआ है, इसकी यहाँ से शुरू हो रही है 1 2 3 4 5, ये नीचे से, और एक टंग डिप्रेसर या ये भी पैमाना आप ले सकते हैं अगर अवेलेबल ना हो तो। जुगुलर वेनस की यहाँ से पल्सेशन जो है ना, जहाँ से ये रखा हुआ है बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपने इसको क्रॉस मैनर में रखना है। यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, इसका जेवीडी होगा। अच्छा, जुगुलर वेनस प्रेशर किस में इंक्रीज होता है, किस में डिक्रीज होता है, ये फिर आप ये थोड़ा सा इसको देख लें, और इसको बहुत ज़्यादा जो है ना डिटेल में मेरा नहीं ख्याल है कि वो आपके लिए कुछ ज़रूरी है। असेसमेंट ऑफ अ हिपैटोजुगुलर वेन। हिपैटोजुगुलर वेन की किस तरह से रिफ्लक्स को चेक करते हैं जी? इंडिकेटेड इफ द राइट साइडेड हार्ट फेलियर इज सस्पेक्टेड। राइट साइडेड हार्ट फेलियर सस्पेक्ट जब होता है तो उसमें हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स आप कर रहे हो, हेड ऑफ द बेड शुड बी 30 to 60 degree. Compress the right upper quadrant for 30 seconds with your palm. Compress right upper quadrant from the, हाँ जी ये मुझे बताएं, मैं क्या आपसे पूछूं, फॉर 30 सेकंड विद योर पाम एंड नेगेटिव इफ नो चेंजेस इन हेपेटोजुगुलर। क्या होगा अगर 30 सेकंड तक राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन को आप करते हो, कंप्रेस करके मोड़ते हो, अगर जेवीटी में कोई जुगुलर वेनस प्रेशर में कोई वो नहीं आता, चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब ये हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स नेगेटिव है। अगर जेवीपी बढ़ जाती है, राइज विद द मैनूवर्स एंड स्टे एलिवेटेड फॉर एज लॉन्ग एज योर परफॉर्म द मैनूवर्स more than 1 centimeter, right sided CHF or fluid overload, तो क्या आपका JVD क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Putting it all together, inspect the palpate the neck, check carotid artery, JVD, auscultate the carotid and inspect and palpate the point of maximal impulses, heave or thrill, auscultate the rate and rhythm S1 S2, listen for the extra heart sound, listen in the systole and diastole for the murmur, repeat of the sequence with the bell of the stethoscope. What is the nurse role? हाँ जी, व्हाट इज द नर्स रोल? सिद्रा समझ नहीं आई है? सिद्रा, हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स ये है कि इसमें फॉर एग्जांपल पेशेंट का राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, आरएचएफ है उसको, ठीक है, आर नहीं राइट क्या है, आपने राइट साइड जो है ना एब्डोमेन की, यस, इंडिकेट इफ द राइट साइडेड हार्ट फेलियर इज सस्पेक्टेड है, और आप हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स पेशेंट का देखना चाह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने कंप्रेस राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन फॉर 30 सेकंड्स विद योर पाम। पेट जो एब्डोमेन का राइट अपर क्वाड्रेंट है उसको 30 सेकंड के लिए कंप्रेस करेंगे, और 30 सेकंड में देखेंगे अगर उसकी जुगुलर वेन कहाँ पे आप देख रहे हो, राइट साइड पे देख रहे हो, उसका अगर जुगुलर वेनस डिस्टेंशन नहीं हो रही तो हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स नेगेटिव है। अगर वो उसकी पल्सेशन बिल्कुल प्रोमिनेंट होने लग जाती है तो इसका क्या मतलब है, जो जेवीपी राइज हो रही है, तो ये इस मैनूवर से, तो हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स जो है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब पुटिंग इट ऑल टुगेदर, ये एक पूरी इन्होंने समरी बताई हुई है। इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द नेक, check the carotid, jugular venous distension, auscultate the carotid, inspect and palpate the point of maximal impulses, heave or thrill, auscultate the rate and the rhythm S1 S2, listen for the extra hard sounds, listen in the systolic and diastole for the murmur, repeat the sequence with the bell of the stethoscope. What is the nurse role? For identify the abnormalities in rate, rhythm and report new changes in abnormal heart sounds. Yes, this is the nurse role, obviously. This was all your, I think, presentation. कुछ समझ आया हो? इफ्रा,
नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैंने पूछा कि कुछ समझ आया हो। गॉट इट, बट गॉट इट। चलो कल इसका टेस्ट ले लें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, फिर सारे गायब हो जाएंगे। ओके ठीक है जी, कल आपका टेस्ट डन हो गया। टुबना यस सर, नो सर, एक तो अपना दीन ईमान रखो। अच्छा जी नेक्स्ट वीक, अच्छा जी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आप लोग भी आने वाले हो, फिर पढ़ेंगे तो नहीं, आप तो टेस्ट ही देंगे आप सारे।